Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session of Standard 8 Pre-Secondary Scholarship. So in this session, students, we are going to learn about Maths Paper 1 in this session, and today our topic is statistics, mean, joint bar diagram and पाई डायग्राम. सो आज के इस सेशन में बच्चों हम आपका खैर मकदम करते हैं और आपको बताते चले कि आज के सेशन में जो कि प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप के ताल्लुक से हैं, यहाँ पर हम हश्तम जमात में इल्म रियासी के जो कि पेपर 1 है, इसमें यहाँ पर बात करें हम शुमारियात के बारे में. तो शुमारियात में हम आज के सेशन में ख़ास तौर पर जो बात कर रहे हैं मियानिया के बारे में और मुत्तसिल सुतूनी तरसीम और दायरवी सुतूनी तरसीम के बारे में. ठीक है, तो चलिए आइए इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए से यहाँ पर समझने की हम कोशिश करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर हम सबसे पहले देख सकते हैं खाम मौतियात क्या होती है. ठीक है, तो किसी ख़ास मकसद के तहत इकट्ठा की गई इब्तदाई मालूमात को खाम मौतियात कहते हैं. रॉ डेटा, primary information collected with some specific purpose is called raw data. खाम मौतियात क्या होती है, रॉ डेटा क्या होता है, इसे हमने यहाँ पर देखा है. अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं न्यूमेरिकल डेटा के बारे में. तो इन द स्टैटिस्टिकल डेटा द नंबर्स ऑब्जर्वेशंस यूज्ड आर रेफर्ड एज न्यूमेरिकल डेटा. न्यूमेरिकल डेटा यानी कि शुमारा जिसे कहते हैं ना, तो शुमारा हम देखते हैं कि शुमारियाती मौतियात में हर अदद को शुमारा कहते हैं. क्या कहते हैं? हर अदद को शुमारा कहते हैं. देन उसके बाद हम ताअद्दुद देखते हैं. तो किसी मौतियात में से कोई अदद कितनी मरतबा आया है, इसे ज़ाहिर करने वाले अदद को ताअद्दुद कहते हैं. ठीक है, ताअद्दुद बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार इस्तेमाल होगा ये लफ्ज़. ठीक है, तो हमें याद रखना है यहाँ पर कि किसी मौतियात में से कोई अदद कितनी मरतबा आया, इसे ज़ाहिर करने वाले अदद को ताअद्दुद कहते हैं. ठीक है, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी. इन स्टैटिस्टिकल डेटा फ्रीक्वेंसी इज़ अ नंबर विच tells how many times does a particular value observation appears. सो इस तरह से हम यहाँ पर इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. तो रॉ डेटा, न्यूमेरिकल डेटा एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, खाम मौतियात, शुमारा और ताअद्दुद. अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और मियानिया के बारे में बात करते हैं. मियानिया यानी शुमारियाती मौतियात में शुमारों के औसत को मियानिया कहते हैं. ठीक है, किसे कहते हैं मियानिया? तो शुमारियाती मौतियात में शुमारों के औसत को मियानिया कहते हैं ना. लफ्ज़ मियानिया से भी आपको ये बात क्लियर हो गई हो कि ये औसत है ना, बीच का जो लफ्ज़ होता है, एवरेज जिसे कहते हैं यहाँ पर. सो मीन एवरेज ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इन स्टैटिस्टिकल डेटा इज़ द मीन ऑफ द डेटा. यानी हम यहाँ पर देखते हैं कि शुमारियाती मौतियात में शुमारों के औसत को मियानिया कहते हैं. मीन एवरेज ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इन स्टैटिस्टिकल डेटा इज़ द मीन ऑफ द डेटा. सो here is a formula to see the mean. so यहाँ पर हम देख सकते हैं sum of all observation numerical values upon total number of observations. यानी हम मियानिया देखते हैं कि मियानिया जब मालूम करते हैं हम, तो इस तरह का ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करते हैं कि मियानिया बराबर तमाम शुमारों की जमा बटे कुल शुमारे. ठीक है, ये याद रखना है हमको.
सो ये फार्मूला बच्चों आपको याद कर लेना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन न्यूमेरिकल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन। ठीक है, और मीन के लिए हम देखते हैं यहाँ पर जो साइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस साइन को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, मज़ीद यहाँ पर बात करेंगे कि मोतियात की तादाद जब बहुत ज़्यादा हो तो मज़कूरा बाला तरीके से मियानिया मालूम करने में ज़्यादा वक्त लगता है। इसके लिए ताद्दुदी जदुल बनाकर मियानिया मालूम करते हैं आमतौर पर। ठीक है, सो इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ लार्ज, कैलकुलेटिंग मीन बाय अबव मेंशन्ड मेथड इज़ time consuming. In such a case, mean is calculated by preparing frequency distribution table. Frequency distribution table, ठीक है, frequency table याद रखना है बच्चों आपको। ठीक है, frequency table. So frequency table is so important here. ठीक है, मियानिया मालूम करने के लिए ताद्दुदी जदुल, जिसे फ्रीक्वेंसी टेबल हम कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, याद रखना है फ्रीक्वेंसी टेबल यानी ताद्दुदी जदवल। सो मोतियात यहाँ पर हम x से ज़ाहिर करते हैं और तादाद जो होती है वो f से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों इससे। ठीक है, सो xi is observation, fi is frequency. So xi and fi ये दो चीज़ें हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये दोनों हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम यहाँ पर fi यूज़ करते हैं और ऑब्जर्वेशन के लिए हम xi यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड n is used for total number of observation, sigma fi, ये जो साइन है ये साइन को हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं ना। सो सिग्मा fi इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इसका जो फॉर्मूला, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n होता है। ठीक है, ये याद रख लेना है बच्चों आपको इसे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से मियानिया मालूम करने के लिए हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और दायरवी तरसीम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पाई डायग्राम जिसे कहते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सर्कल ग्राफ। सो रिप्रेजेंटिंग गिवन स्टैटिस्टिकल information unit wise in a circle by using sector of the circle is called a pie diagram. So you can see here for this, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दी हुई मालूमात को मौजू के लिहाज से दायरे की तराशी की मदद से ज़ाहिर करने को दायरवी तरसीम कहते हैं। इसके लिए मरकज़ी ज़ाविया, ख़ास मद और कुल मद मालूम होना ज़रूरी होता है। ठीक है, सो रिप्रेजेंटिंग गिवन स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन यूनिट वाइज इन अ सर्कल बाय यूजिंग सेक्टर ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड अ पाई डायग्राम। पाई डायग्राम किसे कहते हैं हम, तो दी हुई अददी मालूमात को मौजू के लिहाज से दायरे की तराशी की मदद से ज़ाहिर करने को दायरवी तरसीम कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, तो इसके लिए मरकज़ी ज़ाविया, ख़ास मद और कुल मद मालूम होना ज़रूरी होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पर इसे देखते हैं कि फॉर दिस नॉलेज ऑफ सेंट्रल एंगल, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन एंड total of observation is necessary. So you can see here that the measure of central angle theta is equal to particular observation upon total of observations into 360. ठीक है, यानी मरकज़ी ज़ाविया थीटा बराबर क्या होता है, दी हुई मदे बटे कुल मदे ज़रब 360 दर्जे, इस तरह से। ठीक है,
तो ये ज़ाब्ते आपको याद कर लेना है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं बार डायग्राम के बारे में, ठीक है, सुतूनी तरसीम के बारे में। रोज़मर्रा के कारोबार में किसी बात की मालूमात से मुतालिक आदात की सूरत मोतियात जमा की जाती है, ठीक है। रोज़मर्रा के कारोबार में किसी बात की मालूमात से मुतालिक आदात की सूरत मोतियात जमा की जाती है और इन मालूमात को अल्फाज में बयान करने की बजाय तस्वीरी सूरत में दिखाए तो वो फ़ौरन आसानी से समझ में आ जाती है। इस तरह तस्वीरी मालूमात की आसान किस्म जो है तो सुतूनी तरसीम है, ठीक है। In the day-to-day life, information about specific things is collected in the form of numerical data. If this information is represented diagrammatically or by using pictures instead of describing it, the same can be understood quickly and easily. Bar diagram is one of the simplest type of pictorial representation of information. तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों के रोज़मर्रा के कारोबार में किसी बात की मालूमात से मुतालिक आदात की सूरत मोतियात में जमा की जाती है। इन मालूमात को अल्फाज में बयान करने के बजाय तस्वीरी सूरत में दिखाए तो फ़ौरन आसानी से समझ में आ जाती है और इस तरह तस्वीरी मोतियात या तस्वीरी मालूमात की आसान किस्म जो है तो सुतूनी तरसीम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये चौथी जमात 5 जमात से हमने जो है तो इसे सीखा है ना। आपने जो है तो पिक्टोरियल ग्राफ स्टैंडर्ड 7th में भी पढ़ा है, ये स्टैंडर्ड 5th में भी पढ़ा है आपने, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी मालूमात आपने गुज़िश्ता जमातों में हासिल की है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सुतूनी तरसीम के ज़रिए मालूमात के दरमियान मदों का मवाजना करना आसान होता है। अगर हम इसके बात करें कि भाई किस तरह से ये आसान है ये तरसीम का पढ़ना, तो ये यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि इसके बेनिफिट्स जो है इसमें कि सुतूनी तरसीम के ज़रिए मालूमात के दरमियान मदों का मवाजना करना आसान होता है। कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कंपेयर्ड ईजीली यूजिंग बार डायग्राम। दैन दिए हुए सुतूनों का मवाजना करके नतीजा खस करके सुतून का मतलब बता सकते हैं। बार डायग्राम्स कैन बी एनालाइज्ड बाय कंपेयरिंग the heights of the bars, which helps in making it meaningful. Then bar diagrams can be analyzed by comparing the heights of the bars, which helps in making it meaningful. यानी कि हम देखते हैं यहाँ पर कि जो दिए हुए सुतूनों का मवाजना करके नतीजा खस करके सुतून का मतलब बता सकते हैं, ठीक है। देन द थर्ड पॉइंट कि एक ही वक्त में दो मदों की तस्वीरी मालूमात की हम मुत्तसिल सुतूनी तरसीम बना सकते हैं। जॉइंट डायग्राम विल हेल्प टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑफ 2 or more कंपोनेंट एट अ टाइम। और देखते हैं हम कि दरामद है, बरामद है, तालीम याफ्ता, गैर तालीम याफ्ता, मर्द औरतें, आला अदना, दर्जे हरारत, इस तरह की कई किस्म की मवाजनाती तस्वीरी मालूमात मुत्तसिल तरसीम के ज़रिए दिखाई जा सकती है, ठीक है। सो कंपैरेटिवली पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, लिटरेट्स इलिटरेट्स, मैन वुमेंस, maximum minimum temperature etc can be represented by joint bar diagrams effectively। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर रॉ डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, फ्रीक्वेंसी, मीन, पाई डायग्राम, सर्कल ग्राफ और बार डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की है। तो उम्मीद है कि ये सारा जो
पॉइंट्स है ये आपके समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह के सवालात जो है तो पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, इसमें आप देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि ज़ैल के आदाद का मियानिया कितना है। Find the mean of the given numbers. And numbers are 45, 25, 10, 35, 20, 25 and 44. इसका मीन मालूम करना है। ठीक है, अब मीन मालूम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पर हमें मियानिया मालूम करने के लिए जो है तो ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो हमें मालूम है कि ज़ाब्ता क्या है मियानिया मालूम करने का, तो मियानिया बराबर तमाम शुमारों की जमा बटे कुल शुमारे होता है ना। तो इस तरह का ज़ाब्ता है। तो ज़ाब्ता जो है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। इसी की मदद से हम जवाब तक पहुंच सकते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर जो है तो जवाब तक पहुंचने से पहले हम यहाँ अल्टरनेटिव्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर जवाब हासिल करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना होगा। सो हेयर इज़ द फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी मियानिया बराबर तमाम शुमारों की जमा बटे कुल शुमारे। तो यहाँ पर हम तमाम शुमारों की जमा अगर देखते हैं तो डेट विल बी 45, 25, 10, 35, 20 एंड 25 एंड 44 अपॉन 7। तो अगर हम इनकी सब की जमा करते हैं तो डेट विल बी 204 अपॉन 7 होता है। ठीक है, अब इससे हम यहाँ पर अगर तकसीम करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है 29.14। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अल्टरनेटिव्स हमारे जो दिए हुए हैं वो इस तरह से हैं। तो करेक्ट अल्टरनेटिव हमारा कौन सा होगा, वो होगा सेकेंड वन। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर डार्क सर्कल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जवाब तक पहुँच सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फॉर्मूला हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि जमात हश्तुम के रियाजी मजमून में 10 तलबा ने 20 में से हासिल करदा नंबरात यहाँ दिए गए हैं। तो इसमें 14 का ताअद्दुद मालूम कीजिए। ठीक है, इफ़ फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8 इन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ऑफ 20, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 14। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे जो नंबर्स दिए हैं 14, 18, 11, 14, 14, 10, 28, 14 and 12 and 14. So these are the numbers. So now look at the alternatives here. So here are the alternatives and now यहाँ पर आपने देखा ये काफ़ी आसान सा जो है तो जवाब है। इससे आप अगर सोचें, थोड़ा ध्यान दें तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी। ठीक है, वो क्या है कि यहाँ पर पूछा क्या है, सबसे पहले उस पर ध्यान देना है। सवाल में क्या पूछा है, अगर थोड़ा ध्यान देंगे आप तो आपको जवाब अपने आप समझ में आ जाएगा ना। तो क्या पूछा है यहाँ पर कि जमात हश्तुम के रियाजी मजमून में 10 तलबा ने 20 में से हासिल करदा नंबरात यहाँ पर दिए हुए हैं जो हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इनमें से 14 का ताअद्दुद मालूम कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 का ताअद्दुद आसानी से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज़ अ नंबर इंडिकेटिंग हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अपीयर्स। हमें ये बात पता है कि ताअद्दुद यानी किसी मौतियात में कोई शुमारा कितनी मरतबा आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 14 जो है तो कितनी बार आया है,
5 टाइम्स आया है, 14 एकर्स 5 टाइम्स। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्टरनेटिव नंबर जो है तो हमारा 1 2 3 और 4 और 4 में हम यहाँ पर देखेंगे कि राइट अल्टरनेटिव हमारा कौन सा है, एंड दैट विल बी 1। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा जो है तो यहाँ पर सही जवाब इस तरह से है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 10 झेल आदाद का मियानिया 16 है तो x की कीमत कितनी है वो हमें बताना है। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 16। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 झेल आदाद का मियानिया 16 है तो x की कीमत मालूम करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मियानिया यहाँ पर हमें देखना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन नंबर्स का ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं। सो 20 13 x 15 20 16 15 एंड 12। सो यहाँ पर हम इसके अल्टरनेटिव्स देख लेते हैं जो दिए हुए हैं। सो दीज आर द अल्टरनेटिव्स जो मुतबादिल यहाँ पर दिए गए हैं वो है 17 16 15 और 14। अब राइट ऑप्शन तक पहुँचना है हमें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि मियानिया मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है। तो मियानिया में हम क्या करते हैं, तमाम शुमारों की जमा बटे कुल शुमारे लेते हैं, राइट। तो तमाम शुमारों की जमा हम यहाँ पर कर लेते हैं पहले। ओके, सो मीन इज इक्वल टू 20 प्लस 13 प्लस x प्लस 15 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 12। सो x प्लस 111 अपॉन 8 हो जाएगा इस तरह से। सो नाउ लुक एट कि यहाँ पर जो है तो 16 अपॉन, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया 16 जो है तो इसमें मियानिया क्या है 16 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 111 अपॉन 8। सो यू विल सी दैट द आंसर विल बी x इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं कि जो राइट अल्टरनेटिव है जो दिया हुआ है 17 वो किस अल्टरनेटिव में यहाँ पर मौजूद है। सो यू विल सी दैट द आंसर इज the right alternative is 17 and that is in number 1. So this is a correct alternative here, alternative number 1. We are supposed to make a dark circle on this alternative number 1. Okay, and now look at this question. यहाँ पर क्या पूछा है, find that means of marks obtained by 10 students in an oral examination out of 10। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10 तलबा को ज़ुबानी इम्तिहान में 10 में से हासिल करदा मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन मार्क्स का मियानिया मालूम करना है हमें। ठीक है, सो यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं 7 9 10 6 8 8 7 6 9 10 ये नंबर्स है। सो यहाँ पर हम इसके अल्टरनेटिव्स का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं 7 8 9 एंड 10 ये अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। तो मियानिया अगर हम यहाँ पर मालूम कर रहे हैं, सो मियानिया इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसका एडिशन करेंगे 7 प्लस 9 10 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 10 अपॉन 10। So addition of all these numbers is 80. So 80 upon 10 means 8। तो आप देखेंगे कि मुतबादिल जो होगा यहाँ पर आंसर हमारा वो क्या होगा, ये 8 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि इन मास का मियानिया जो है तो 8 है। ठीक है,
तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो अल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे उन अल्टरनेटिव्स में से सेकेंड अल्टरनेटिव्स को हमें यहाँ पे डार्क करना रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों काफ़ी आसान है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक T20 क्रिकेट के मुकाबले में इंडियन टीम के सब खिलाड़ियों के ज़रिए बनाए गए रनों का औसत 26 है। 10 खिलाड़ियों के रन यहाँ पर हम देख सकते हैं 8, 31, 15, 2, 13, 45, 65, 0, 7 और 40 हैं। तो बाकी मानदा खिलाड़ी के रन कितने होंगे वो हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पे सवाल क्या किया है, इन अ T20 क्रिकेट मैच द मीन ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय ऑल इंडियन प्लेयर्स टीम इज 26. Runs scored by 10 players are 47, 0, 65, 45, 13, 2, 15, 31, 8. Find the runs scored by the remaining players. So here are the alternatives: 65, 50, 60 and 0. So यहाँ पर हमें इसके लिए क्या करना होगा, तो आपको पता है कि यहाँ भी हमें मियानिया ही मालूम करना है ना। तो मियानिया मालूम करने के लिए हम किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मालूम है कि मियानिया मालूम करने के लिए हम जिस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं वो है मियानिया बराबर तमाम शुमारों की जमा बटे कुल शुमारे। सो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पर अगर आप मियानिया देखते हैं तो डैट इज़ 26 और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सो 40 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 65 प्लस 45 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 15 प्लस 31 प्लस 8 प्लस x अपॉन 11. So you will see here that 286 is equal to 226 plus x. इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। सो x इज इक्वल टू 286 माइनस 226 इज इक्वल टू 60. सो 60 इज द आंसर हेयर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं इसमें द राइट अल्टरनेटिव्स इज नंबर 3. सो वी आर सपोज टू मेक अ डार्क सर्कल ऑन दिस अल्टरनेटिव लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से हम सही जवाब तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है और जो चीज़ें हमने यहाँ पर रॉ डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, फ्रीक्वेंसी, मीन, पाई डायग्राम, बार डायग्राम के बारे में आपको बताई है वो आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद मज़ीद आपको इस तरह के सवालात की प्रैक्टिस करना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। और साथ ही आपको जो है तो गूगल फॉर्म एक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी फिल करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।